एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेक्स्ट स्टेप कैरियर्स। इस यूट्यूब चैनल को बेसिकली बनाने का मकसद यही है कि लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड करना, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, जॉब्स के रिलेटेड जितनी भी लेटेस्ट जॉब्स आएंगी, जो गवर्नमेंट जॉब्स होगी या जो प्राइवेट जॉब्स होंगी, हम हर एक जॉब को इन डिटेल डिस्कस करेंगे और उसमें किस तरह से अप्लाई करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग। तो आप लाजमी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास जो है इंफॉर्मेशन वो विद इन टाइम आपके पास आए और आप विद इन टाइम अप्लाई कर सकें। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे यूबीएल बैंक में जो न्यू जॉब्स अनाउंस्ड हुई हैं 2025 दिसंबर। तो उनमें किस तरह से अप्लाई करना है, क्या क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, कितनी एजुकेशन रिक्वायर्ड है। सबसे पहले हम लोगों ने गूगल ओपन करना है। यहाँ पर आके हम लोग सर्च करेंगे यूबीएल। यूबीएल सर्च करेंगे तो हमारे पास ये वेबसाइट ओपन होगी। अब जैसे ही हम लोग यूबीएल की वेबसाइट पे आते हैं, यहाँ पर हमारे पास ऊपर जो ऑप्शन आ रहा होगा जॉब्स का, हम लोगों ने जॉब्स पे क्लिक करना है। अब जैसे ही हम लोग जॉब्स पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये जॉब्स की एक लिस्ट आ रही है जो अभी इन्होंने अनाउंस्ड की है। काफ़ी ज़्यादा जॉब्स जो है वो यूबीएल बैंक में अनाउंस्ड हुई हैं, डिफरेंट ब्रांचेस में, डिफरेंट सिटीज़ के अंदर ये जॉब्स अवेलेबल हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा कैंडिडेट जो हैं वो सिलेक्ट भी हो रहे हैं। इसमें क्या तरीका है मैं आपको बताता हूँ अप्लाई किस तरह से करना है। जैसे आप अप्लाई करेंगे तो उसके बाद आप लोगों को इसमें सिर्फ इनका इंटरव्यू होता है, कोई टेस्ट वगैरह नहीं होता। तो उनके बाद आपको इंटरव्यू की मेल आती है और देन आपको वहाँ पर जाके इंटरव्यू देना होता है। इसके अलावा कोई टेस्ट वगैरह इनका नहीं होता। अब सबसे पहली जॉब जो है वो है रिलेशनशिप मैनेजर। रिलेशनशिप मैनेजर, जिस तरह रिलेशनशिप के नेम जो है उससे पता चल रहा है कि रिलेशनशिप मैनेजर जो होता है वो हमारा जो कस्टमर और बैंक के दरमियान जो है ना, वो एक रिलेशन को मेंटेन करता है। कस्टमर को जो है उसकी नीड्स के जो जो कस्टमर की नीड्स होती है ना, उन नीड्स को मद्देनज़र रखते हुए कस्टमर को गाइड करता है। यानी कस्टमर और जो बैंक होगी उसके दरमियान जो है एक रिलेशनशिप मेंटेन करेगा। कस्टमर की जो नीड्स होंगी पहले उनको जज करेगा, जो कस्टमर है उसकी नीड्स क्या है, फिर उसकी नीड्स को देखते हुए उसको आगे से वो फिर इंफॉर्मेशन देगा कि आपकी नीड्स ये हैं, आप ये चीज़ें करें। देन हमारे पास जॉब्स अनाउंस हुई है रिजेक्शन रिव्यू ऑफिसर। अब रिजेक्शन रिव्यू ऑफिसर कौन सा होता है? अब रिलेशनशिप मैनेजर के लिए अप्लाई करने के लिए आपको बैचलर्स की डिग्री चाहिए। अब रिजेक्शन रिव्यू ऑफिसर वो होता है जो फॉर एग्जांपल के तौर पे कोई बंदा है जिसने हमारे पास अप्लाई किया, फॉर एग्जांपल के तौर पे उसने चेक बुक के लिए अप्लाई किया। अब किसी भी कोई भी वजह हो सकती है, उसकी चेक बुक नहीं आई है, उसकी चेक बुक रिजेक्ट हुई है। तो जो भी चीज़ें रिजेक्ट हो रही हैं वो रिजेक्शन रिव्यू ऑफिसर जो होगा वो चेक करेगा कि अगर इसकी चेक बुक नहीं आई, वो रिजेक्ट हुई है, तो क्यों रिजेक्ट हुई है, क्या वजूहात थी। वो हर एक चीज़ को प्रॉपरली चेक करेगा, फिर उसको उसका सॉल्यूशन तलाश करने की कोशिश करेगा। यानी रिजेक्शन रिव्यू ऑफिसर का जो काम है वो यही है कि जो चीज़ें रिजेक्ट होती हैं वो उनको दोबारा से देखे, उनको दोबारा से एनालाइज करे कि कौन सी ऐसी वजह थी जिसकी वजह से ये चीज़ रिजेक्ट हुई है, उसको दोबारा से सॉल्व करें। अब एरिया सेल्स मैनेजर। एरिया सेल्स मैनेजर क्या होता है? सेल्स का बेसिकली मतलब क्या है? सेल का मतलब है जैसे हम लोग अपना कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं। हम डेली लाइफ में देखें तो अगर कोई क्लॉथ शॉप है तो वो अपने क्लॉथ्स को सेल कर रही है, जैसे वो एक क्लॉथ सेल करती है तो वो एक सेल काउंट होती है। अब इसी तरह जो एरिया सेल्स मैनेजर है, इनको एक टारगेट दिया जाता है कि आपने इस स्पेसिफिक एरिया के अंदर इतनी सेल्स जनरेट करनी है, यानी इतने लोगों से अकाउंट ओपनिंग करवानी है, या डिफरेंट जो थिंग्स जो बैंक से रिलेटेड होती हैं उनको एक टारगेट दिया जाता है कि आपने इस मंथ के अंदर इस एरिया के अंदर, जिस एरिया में उनका बैंक है उस एरिया के अंदर इतनी सेल्स जो है उनको अचीव करना है। अब उसके बाद एरिया सेल्स मैनेजर पर्सनल लोन। अब इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है कि लोगों को लोन प्रोवाइड करना। यानी इसको भी एक सेल्स टारगेट दिया जाता है कि आपने इस इतने बंदों को लोन प्रोवाइड करना है। अब डिफरेंट हमारी कम्युनिटी के अंदर डिफरेंट लोग होते हैं जिनको लोन चाहिए होता है। कुछ लोग बिजनेस के लिए लोन उनको चाहिए होता है, डिफरेंट नीड्स होती हैं इंसान को। तो ये सेल्स मैनेजर पर्सनल लोन का काम होता है लोगों को लोन प्रोवाइड करना, उनकी नीड्स को देखना कि उनको लोन किस लिए चाहिए, फिर उनको प्रॉपरली गाइड करना कि उनका लोन जो है वो रिटर्न कैसे होगा, ईच एंड एवरीथिंग।
इसी तरह एरिया सेल्स मैनेजर क्रेडिट कार्ड है, जो लोगों को क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करते हैं, क्रेडिट कार्ड के रिलेटेड सेल्स जनरेट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने अगर रिलेशनशिप मैनेजर में अप्लाई करना है तो हम लोग इस पे आके क्लिक करेंगे। इसी तरह और भी नीचे लिस्ट है इनकी, काफ़ी ज़्यादा जॉब्स जो हैं वो यूबीएल बैंक में अनाउंस्ड हो चुकी हैं। और ये जो है इनमें अभी जो इनका सीन सिनेरियो चल रहा है, इसमें जो है वो जो अप्लाई करता है तकरीबन वो है इंटरव्यू के लिए वो सिलेक्ट होता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जॉब्स हैं, काफ़ी ज़्यादा इनको कैंडिडेट्स की ज़रूरत है इस टाइम। इन्होंने इन ये तकरीबन बहुत ज़्यादा जॉब्स जो है इन्होंने अनाउंस की हुई हैं, ये आप देख सकते हैं। एक लंबी लिस्ट है इनकी जॉब्स की। अगर आप एक जॉब में नहीं हो रहे तो आप दूसरी जॉब में अप्लाई करें, दूसरी। इसी तरह आप जब 6-7 में अप्लाई करेंगे ना कहीं से आपको जो है वो इंटरव्यू की मेल आ जाएगी किसी न किसी जॉब से, जिससे आपकी डिग्री रिलेट करती होगी ना, उससे आपको इंशाल्लाह मेल आ जाएगी। सबसे पहले अगर हम रिलेशनशिप मैनेजर की जॉब में अप्लाई करना चाहते हैं तो हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करते साथ जो है हमारे पास इस तरह ओपन होगा। अब ये सेम प्रोसीजर है, जितनी भी हमारे पास लिस्ट शो हो रही थी उस सब में अप्लाई करने का सेम प्रोसीजर है। हमने उस पर क्लिक करना है। जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है वो रिक्वायरमेंट आ जाएंगी कि ये चीज़ें रिक्वायर्ड हैं इस जॉब में अप्लाई करने के लिए। सबसे पहले हमारे पास जो है वो बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है। अब बैचलर्स की डिग्री हमारे पास है तो हम इस जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। अब इस जॉब में किस डेट तक हम लोग अप्लाई कर सकते हैं? 16 जनवरी 2026 तक हम लोग इस जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर्स की डिग्री मस्ट है, और बैचलर्स की डिग्री किसी भी फील्ड में हो सकती है। कोई फील्ड इनकी प्रॉपर मेंशन नहीं है कि आपकी इस फील्ड में बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए। अगर आपने बैचलर्स की हुई है और आपकी कोई भी फील्ड है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और एक और चीज़ कि इसमें कोई एक्सपीरियंस कहीं भी मेंशन नहीं है कि आपके पास इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट्स जो हैं जिन्होंने अभी अभी अपनी बैचलर्स कंप्लीट किया है किसी भी फील्ड में, वो अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर। अभी आगे हम लोग फर्दर अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। अच्छा, जितनी भी हमारे पास जॉब्स हैं उनमें सब में सेम अप्लाई करना है। हम लोग पहले उसको ओपन करेंगे, उनके रिक्वायरमेंट्स को देखेंगे। अगर तो हमारे पास वो चीज़ें कंप्लीट हैं, हम उसके लिए क्वालिफाई करते हैं, तो हम अप्लाई अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। अप्लाई नाउ पे क्लिक करते साथ यहाँ पर आके हम अपना ईमेल एड्रेस देंगे। वो ईमेल एड्रेस जो आपके पास अभी फ़ोन या लैपटॉप में एक्टिव हो, जो आप यूज़ कर रहे हो। ऐसा ना हो कि आप ऐसा ईमेल एड्रेस दें जो आप यूज़ ही ना कर रहे हो, क्योंकि जैसे ही आप अपना ईमेल एड्रेस देंगे तो आपके ईमेल एड्रेस पे कोड जाएगा, और कोड आपने यहाँ पर फिल करना होगा। आप यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस देंगे, देन नेक्स्ट करेंगे, वो आपको 5 डिजिट कोड सेंड करेगा। वो आप 5 डिजिट कोड वहाँ पे पेस्ट करके उसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करते साथ आपके पास एक फॉर्म ओपन होगा। उस फॉर्म के अंदर सबसे पहले आपने अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम वो देना है जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर है। फिर आपने अपना आईडी कार्ड नंबर और आपने फिर सारी डिटेल नीचे उस फॉर्म को फिल करना है। उसके बाद आपको अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जो है उनको भी स्कैन करके उनके एक पीडीएफ बना के अपलोड करना होता है। वहाँ पर एक फील्ड होती है उनकी, वहाँ पर आपने अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करना है कैम स्कैनर से। वो उसको स्कैन करके आपने पीडीएफ फाइल जनरेट करनी है। जनरेट करके वहाँ पे आपने अप्लाई करना है। इसी तरह आपके जो CNIC है उसकी भी फ्रंट इमेज और बैक इमेज को साथ अटैच करना है, और साथ आपने अपनी एक पासपोर्ट साइज इमेज भी स्कैन करके उसका भी पीडीएफ बना के अब वहाँ पर जाके अपलोड करके उस फॉर्म को सबमिट करना है। जैसे ही आप लोग फॉर्म को सबमिट करते जाएंगे तो आपके पास एक मैसेज आएगा, योर फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। और उसी के साथ आपके पास एक मेल आ जाएगी कि यू हैव सक्सेसफुली अप्लाइड फॉर दिस जॉब, जिस जॉब में भी आपने अप्लाई किया होगा इनकी। और मैं आपको यही मशवरा दे रहा हूँ कि आप इनकी एक जॉब में नहीं, आप इनकी अगर आपके पास बैचलर्स की डिग्री है और इनकी कुछ जॉब्स हैं जो FSC और मैट्रिक लेवल के स्टूडेंट्स के लिए भी अनाउंस्ड हुई हुई हैं। तो अगर आपके पास बैचलर्स की डिग्री है, आप यहाँ पे जितनी जॉब्स जिनमें बैचलर्स की डिग्री रिक्वायर्ड है आप उन सब में अप्लाई करें। अगर एक जॉब से आपको इंटरव्यू का ईमेल नहीं आ रही तो दूसरी जॉब, तीसरी जॉब जो आपने अप्लाई किया होगा कहीं ना कहीं से तो आपको इंटरव्यू की मेल आएगी। और लाजमी आती है, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आती। आप जब ज़्यादा डिफरेंट एक जॉब पे, जाहिर सी बात है एक जॉब पे आप अपनी किस्मत ना आजमाएं, जब आपने ज़्यादा जॉब्स में अप्लाई किया होगा तो कहीं ना कहीं से तो आपको इंटरव्यू की मेल आएगी। और देन आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में कोई बेसिक से इंटरव्यू होता है और उसके बाद आपकी फिर सिलेक्शन लिस्ट लगती है। इसमें इनका कोई टेस्ट वगैरह नहीं होता,
तो जस्ट इंटरव्यू होता है, उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर आके इनकी जॉब्स को देखना है। इन्होंने डिफरेंट जॉब्स अनाउंस की हुई है, इनको बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स की ज़रूरत है अभी, और डिफरेंट सिटीज़ के अंदर है, डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर इनको ज़रूरत है। आपने यहाँ पर इस लिस्ट को स्क्रॉल करते जाना है। यहाँ पर आप स्क्रॉल करते जाएंगे, फिर एफएससी और मैट्रिक के भी आप देखेंगे कि एफएससी और मैट्रिक लेवल पे भी इनकी जॉब्स हैं, उनमें भी आप अप्लाई करें, तो इंशाल्लाह आप ज़रूर सिलेक्ट होंगे। और बाकी आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। मज़ीद जो भी जॉब्स अनाउंस होंगी, उन जॉब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी जॉब आपसे मिस ना हो और आप विद इन टाइम उस जॉब के अंदर अप्लाई कर सकें। थैंक यू सो मच।